Hello, kids. We are starting a new chapter today, chapter number 15, the story of the oak and the lime tree from the book English Reader 3. Startup. In every country, we find stories about God's interaction with man on the earth. Once the God wanted to test an old couple. Did they pass the test? Just read and find out. तो हर एक कंट्री में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है जिसमें हमें गॉड के इंटरेक्शन के बारे में जो भी इंसान रहते हैं अर्थ पर उनके साथ हमें दिखाया जाता है, स्टोरीज होती है बहुत सारी। तो एक बार की बात है, गॉड एक कपल को टेस्ट करना चाहते थे, तो क्या वो कपल टेस्ट को पास कर पाए, इस स्टोरी को रीड आउट करते हैं। ओके, रीडिंग स्किल। Zeus and Hermes were two Greek gods. They often traveled in disguise to the world of men and women so that no one could come to know who they are. One afternoon, while traveling, they came to a small village. They stopped in front of a small cottage. Zeus knocked at the door. तो यहाँ पर बताते हैं Zeus and Hermes दो ग्रीक गॉड्स हैं। ओके, एंड वो ट्रैवल करते थे डिस्गाइज में, यानी कि अपना वेश बदल कर। ओके, कोई उन्हें पहचान ना पाए। एंड एक आफ्टरनून की बात है, वो ट्रैवल कर रहे थे, एक स्मॉल विलेज में जाते हैं और वहाँ पर एक स्मॉल कॉटेज के आगे वो जाकर रुक जाते हैं। जियस नॉक करते हैं डोर पर। ओके, An old man opened it. Please come in, said the old man, opening the cottage door wide. It was so small that Zeus and Hermes had to bend their heads to get into the cottage. Please sit down, said the old man's wife. The old couple was very poor. In the cottage, there were only one bed, a table, and a bench to sit on. Have you traveled far? Asked the old man. जो ओल्ड मैन है उसने उस गेट को ओपन किया एंड वो उन दोनों को, जो गॉड थे, उनको अंदर आने के लिए कहा। एंड वो जगह इतनी छोटी थी कि जियस एंड हर्मेस को बेंड करना पड़ा हेड उस कॉटेज में अंदर जाने के लिए। एंड देन वो मैन कहता है सिट डाउन। एंड जो ओल्ड कपल था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। कॉटेज में एक बेड ही था, एक टेबल थी, एक बेंच था बैठने के लिए। एंड ओल्ड मैन पूछते हैं कि आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हो। ओके, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, सेड हर्मेस. Then we must arrange some food for you, said the old woman. The old man went to his garden to pick some vegetables and his wife set a pot of water on the fire. When her husband returned, he brought some vegetables. She peeled, cut and put them into the pot. Then what happened next? वो बोलते हैं कि हाँ, हम बहुत दूर से आए हैं, हर्मेस कहते हैं। एंड जो वुमेन, ओल्ड वुमेन होती है, वो कहती है फिर तो हमें आपके लिए कुछ फूड अरेंज करना चाहिए। देन द ओल्ड मैन जो है वो गार्डन जाता है वेजिटेबल्स पिक करने। उसकी वाइफ जो है वाटर रखती है एक पॉट में फायर के ऊपर। ओके, एंड जब उनके हस्बैंड रिटर्न करते हैं तो कुछ वेजिटेबल्स लाए थे एंड जो वुमेन है वो उन्हें पील करती है एंड कट करती है एंड वो पॉट में डाल देती है। ओके, when the food was ready, they set it on the table with a jug of milk and some figs. The jug had only 4 cupfuls of milk. The old man filled all the cups and kept the empty jug aside. Zeus drank the milk quickly and then asked for some more. The old man felt sorry, for he knew there was no more milk in the jug. He looked into the jug. Perhaps there may be a little left, and what a surprise! The jug was full of milk. The old man looked at his wife and then at the jug. His wife looked too and saw that the jug was full. She was frightened. Then what happened next? जब वो फूड रेडी हो गया तो उन्होंने टेबल सेट की जिसमें पूरा एक जग मिल्क का भरा हुआ था, उसके अंदर कुछ फिग्स भी थे। एंड जो जग था उसमें 4 कप फुल मिल्क थे। जो ओल्ड मैन है उसने वो कप डाले थे, तब तो उसने देखा था कि जग एम्प्टी था, बट जियस ने मिल्क को ड्रिंक कर लिया एंड कुछ और मिल्क के लिए, खाने के लिए पूछा। ओके, देन जो ओल्ड मैन है उसने कहा सॉरी, हमारे पास और मिल्क तो है नहीं जग में। एंड अब वो देखते हैं तो जग में दोबारा से मिल्क आ जाता है।
अब वो ओल्ड मैन क्या करते हैं, देखते हैं जग में, बट वहाँ पर बहुत थोड़ा सा मिल्क लेफ्ट था एंड वो सरप्राइज हो जाते हैं, जग दोबारा से उसमें मिल्क आ जाता है। ओके, अब जो ओल्ड मैन है वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, देन जग की तरफ देखता है, उसकी वाइफ देखती है एंड वो भी जग की तरफ देखती है, तो जग फुल होता है एंड वो भी उस चीज से डर जाती है। ओके, these men must be heavenly people, the old man whispered to her. We must give them something better to eat, the old woman whispered back. The only other thing they had was an old goose. They decided to cook it for their guests. The old man called the goose, but it ran away. The old man and his wife tried very hard, but they could not catch it. At last, it hid itself behind Zeus and Hermes. Then what happened next? उन्हें फिर लगा कि ये दोनों ना जो लोग हैं ये हेवनली पीपल है। ओल्ड मैन विस्पर करते हैं अपनी वाइफ के ईयर में एंड वो सोचते हैं कि इन्हें कुछ अच्छा देना चाहिए, बेटर देना चाहिए खाने के लिए। ओके, एंड जो अदर थिंग है खाने के लिए वो एक ओल्ड गूज है उनके पास एंड वो डिसाइड करते हैं कि हाँ गेस्ट के लिए हम कुक करते हैं। अब जो ओल्ड मैन है जब गूस को बुलाता है तो वो भाग जाता है। अब जो ओल्ड मैन है और उसकी वाइफ है बहुत ट्राई करती हैं उसे पकड़ने का, बट वो पकड़ नहीं पाते। ओके, एंड एट लास्ट में जो वो गूस होता है वो जियस एंड हर्मेस के पीछे जाकर छुप जाता है। ओके, Do not kill the goose, said Zeus. We have eaten well and we don't need anything more. That was a good meal, agreed Hermes. Now we would like to do something for you, they both said to the old couple in one voice. Zeus said, You were kind enough to us much before you could come to know that we were gods. You may have one wish. What would you wish us to do for you? The old couple looked at each other and talked together quietly. We have only one wish, replied the old man at last. I love my wife and she loves me very much. We have never been angry with each other. We have always been happy and lived together since our marriage for a long time. We wish to live together forever and never to be parted. Then what happened next? Zeus कहते हैं कि गूस को किल मत करो, हमने अच्छे से खा लिया है एंड हमें अब कुछ ज़रूरत नहीं है। हर्मेस भी कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी मील थी, अब हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें। ओल्ड कपल को बोलते हैं एक साथ। ओके, एंड जियस कहते हैं कि आप हमारे साथ में बहुत ज़्यादा काइंड थे, उससे पहले जब आपको पता भी नहीं था कि हम गॉड हैं, एंड आपके पास एक विश है, जो भी आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। देन जो ओल्ड कपल एक दूसरे की तरफ देखते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं एंड वो बोलते हैं हमारी बस एक ही विश है। ओल्ड मैन कहता है, बोलता है मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ एंड वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है एंड हम कभी झगड़ा भी नहीं करते, एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करते, हमेशा हैप्पी रहते हैं, साथ में रहते हैं अपनी मैरिज के बाद से, एंड हम चाहते हैं कि हम हमेशा साथ में रहें एंड कभी अलग ना हो। ओके, You will have your wish fulfilled, said Zeus, and he left the place with Hermes. The old couple lived for many years. After many years, Zeus came back to check them how they were. They were then very weak and very old. He thought that they cannot live much longer in this condition, so he cast a magic spell, and the old man and his wife were changed into an oak tree and a lime tree. From that time onwards, the oak and lime trees stand side by side. Their branches touch each other and their leaves whisper together in the gentle breeze, because once long ago an old man and his wife had been kind to the gods. Then what happened next? उनकी जो विश थी वो फुलफिल हो गई, जियस ने कहा, एंड वो लेफ्ट कर जाते हैं उस प्लेस को हर्मेस के साथ। जो ओल्ड कपल है बहुत साल तक साथ में रहते हैं। बहुत सालों बाद जियस वापस आते हैं देखने के लिए कि वो कैसे हैं। देन वो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। फिर वो सोचते हैं कि ये ऐसे तो अच्छे से रह नहीं पाएंगे इस कंडीशन में, तो वो एक मैजिक स्पेल करते हैं एंड जो ओल्ड मैन है उसकी वाइफ को ओक ट्री और लाइम ट्री में चेंज कर देते हैं। उसके बाद से माना जाता है जो ओक ट्री और लाइम ट्री है वो एक साथ स्टैंड करते हैं एंड जो उनकी ब्रांचेस है एक दूसरे को टच करती हैं, उनकी लीव्स आपस में विस्पर करती हैं जेंटल ब्रीज में, बिकॉज बहुत सालों पहले एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ जो थे गॉड्स के साथ काइंड थे। ओके, नाउ वर्ड मीनिंग सरप्राइज मीन्स टू मेक समबडी फील सरप्राइज, मतलब कि कुछ अचानक से कुछ अच्छा करना।
ओके, विस्पर मीन्स टू स्पीक वेरी क्वाइटली इनटू समबडीज ईयर, यानी कि धीरे से बात करना किसी के कान में. कंडीशन मीन्स द स्टेट दैट समबडी स्लैश समथिंग इज इन. कंडीशन यानी कि उस स्टेट में कोई व्यक्ति है. ओके. Self practice NEP 2020 and NCF 2023 speaking skill. Answer the following questions orally. Okay. Question 1, who were two Greek gods? Answer would be Zeus and Hermes were the two Greek gods. Question 2, who opened the door? The answer would be an old man opened the door. Question 3, what are the things in old man's house? The answer would be there is only a bed and table and a bench. Okay. Question 4, how much milk was in the jug? The answer would be there is only 4 cup milk in the jug. Question 5, what was the old couple's wish? The answer would be the old couple's wish is to live happily forever together. Okay. Written question A, tick the correct answer. First, Zeus and Hermes were two Greek dash A demons, B things, C gods. Answer would be gods. Second, Zeus knocked the door and dash opened the door. A old boy, B old woman, C old man. Answer would be old man. Third, when her husband returned, he brought some dash A vegetables, B fruits, C bread. Answer would be vegetables. Fourth, when the old man saw the jug, it was dash A empty, B full of milk, C some little milk. Answer would be some little milk. Fifth, when Zeus come back after some years, the old couple was dash A no more, B healthy and fit, C old and weak. Answer would be old and weak. B, who said it first? Have you traveled far? क्या आपने बहुत दूर से ट्रैवल किया है? This was said by old man. Second, we have come a long way. हम बहुत दूर से आए हैं. This was said by Zeus. Third, we must give them something better to eat. हमें उन्हें कुछ अच्छा देना चाहिए खाने के लिए. This was said by old woman. Fourth, do kill the goose. We have eaten well and we don't need anything more. Don't. Okay? This is don't. Goose को kill मत करो. हमने अच्छे से खा लिया है and हमें कुछ और की ज़रूरत नहीं है. This was said by Zeus. Fifth, you will have your wish fulfilled. तुम्हारी इच्छा पूरी होती है. This was said by Zeus. C, write true or false against the following statement. First, Zeus and Hermes often traveled in disguise. जो Zeus और Hermes होते थे वो ज़्यादातर disguise में travel करते थे. True. Second, the old couple already knew that the strangers were gods. Old couple को पहले से ही पता था जो strangers हैं वो gods हैं. False. Third, the old couple were very hospitable to the strangers. जो old couple थे वो बहुत ज़्यादा hospitable थे strangers के लिए. True. Fourth, Zeus and Hermes were pleased with the old couple. Zeus और Hermes काफ़ी pleased हुए थे old couple की वजह से. True. Fifth, the gods changed the old couple into an oak tree and a lemon tree. God ने change कर दिया था old couple को oak tree और lemon tree में. The answer would be true. D, answer the following question. Question 1, who were Zeus and Hermes? The answer would be Zeus and Hermes were two Greek gods.
Question 2, how much milk did the jug have? The answer would be the jug have only 4 cup milk in it. Question 3, what did the old man say to his wife? The answer would be the old man said to his wife that these two people are not the common people, those are God. Okay. Question 4, who appreciated the food? The answer would be both of the God appreciated the food. Question 5, what did the old man wish? The answer would be the old man wished to live with his wife happily forever together. Okay. You can write these answers by yourself. Words power. A, the old woman and his wife lived in a small cottage. A cottage is a very small house. Many other types of houses are there. Look at the pictures and write the names of the following houses. So जो old man, woman नहीं होगा man, और उसकी वाइफ एक स्मॉल कॉटेज में रहते थे. कॉटेज एक स्मॉल हाउस होता है. यहाँ पर डिफरेंट तरीके के हाउस दिए हुए हैं एंड हमें बताना है पिक्चर्स को देखकर एंड उनका नेम राइट करने हैं. ओके. सो द फर्स्ट वन इज हट, सेकेंड वन इज कॉटेज, थर्ड वन इज बंगलो, fourth one is villa, fifth one is palace, sixth one is stilt house, B, use the following words in your own sentences. First, interaction. I had an interaction with the Vice President. Second test, I have a test tomorrow. Third, village. Village has a simple life. Fourth, cottage. Cottage is a type of small house. Fifth, old couple. I saw a old couple today. Sixth, surprise. She surprised me with cake. C, write synonyms of the following words. First, small, tiny. Second, cottage, hut. Third, couple, partners. Fourth, old, aged. Fifth, long, lengthy. Sixth, arrange, organize. Seventh, pot, jar. Eighth, empty, vacant. Practice skill. Practice to write the following words in cursive. तो हमें practice करनी है कुछ words को cursive में लिखने की. These are the words given: country, husband, couple, decided, travel, enough, cottage, marriage. You can practice it by yourself. Communication skill. Read the following imaginary conversation on between the old man and the
strangers. तो यहाँ पर imaginary conversation दी गई है old man और एक stranger के बीच में. We have to read it. Old man who is there knocking at the door. कौन knock कर रहा है door पर? Strangers, we need shelter for the night. हमें shelter चाहिए एक रात के लिए. Old man opening the door. You are welcome in the hut of this old couple. Old man open करता है door को और welcome करता है उन strangers को. Okay, strangers, thank you. We are coming from a far off place. Strangers thank you बोलते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं. Old man, you seem to be hungry and tired. Let me arrange some food for you. Old man कहते हैं कि आप सब अभी बहुत hungry लग रहे हो, tired लग रहे हो, मैं कुछ food arrange करता हूँ आप दोनों के लिए. Okay? Strangers, you are really a kind man. आप बहुत अच्छे इंसान हो, दयालु इंसान हो. Now, taking the above conversation as an example, frame an imaginary conversation between you and a poor beggar boy. You may add something of your own as well. तो जो above conversation है उसको as a example रखना है और एक imaginary conversation बनानी है between you and a poor beggar boy. Okay? And अपनी मर्जी से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं. Okay? You can do this work by yourself. Now, creative skill, NEP 2020, color the tree. Okay? So, a picture of tree is given. You can color it by yourself. Okay? So, I hope kids enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye-bye.